हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि एलजी कंपनी का पैनल है और ये हमारे को क्रोमा के सेट में मिला है, क्योंकि काफ़ी सारे सेटों में एलजी के पैनल लग के आते हैं वैसे तो। और बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे होते हैं पैनल। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम सेट को ऑन करेंगे और मैं सेट को स्टार्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये इसकी स्टैंड बाई लाइट है, ये ऑन हो चुका है सेट। यहाँ पे देखेंगे तो पैनल की कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो है हमारा पैनल ऑन तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बार है वो यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे, और ज़्यादातर एलजी के पैनलों में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार हमारे को कॉफ भी बर्न मिलती है, कई बार क्या होता है कोई वोल्टेज मिसिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो पैनल है हमारा 2 एफएफसी का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 एफएफसी इसके अंदर लगी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करते हैं। तो एक साइड से एफएफसी को मैं निकाल के चेक करता हूँ क्या कंडीशन रहती है, ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको चेक कर सके और देख सके। क्योंकि क्या होता है कि एक साइड अगर कोफ जली हुई होगी या बर्न होगी, तो एक एफएफसी निकालने के बाद हमारी हाफ जो पिक्चर है वो ओके होनी चाहिए। तो जैसे हम सेट को दोबारा से ऑन करते हैं, ये मैं यहाँ पे पावर ऑन कर दिया है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आधी जो है इसकी वाइट पिक्चर आ रही है और आधी में देखेंगे तो आधी पिक्चर हमारी जो है ब्लू कलर का जो रास्टर है हमारे को देखने को मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी नो सिग्नल जो है इसका चल रहा है, लेकिन वर्टिकल बार के साथ में। तो चलिए दूसरी साइड से देखते हैं एक बार। हो सकता है कि इधर की साइड पे कहीं पे को बर्न हो, तो इसको मैं लगा देता हूँ और इधर की साइड से हम चेक करते हैं इसको निकाल के। तो मैं इसको ऑन करता हूँ सेट को, यहाँ से हम सेट को ऑन कर लेते हैं और फिर से अगर हम चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आधी पिक्चर पे अभी जो है हमारे को यहाँ पे देखेंगे, आधी पे हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों, हमारे को सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो पैनल के जो टीकॉन बोर्ड होता है, टीकॉन बोर्ड की सबसे पहले हम वोल्टेज रिक्वायरमेंट सारी चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम चेक करेंगे तभी हमारे को ये चीज़ कंफर्म हो पाएगी कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो सेट को मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे जो है इसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी 12 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसका दोनों एफएफसी जो है यहाँ पे लगा रखा है। अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग वगैरह होगी तो हमारे को यहाँ पे कंफर्म पता लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोप बर्न होने पे जो वोल्टेज होती है वो मिसिंग हो जाती है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है ज़्यादा कोप बर्न हो जाती है तो स्पार्किंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये पैनल प्रोटेक्शन में नहीं जाता है। तो ये चीज़ हमारे को देखने के बाद, चेक करने के बाद पता लगेगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई तो हमारी ओके है। और ये जो वोल्टेज है ये जाता है हमारा डीसी टू डीसी सर्किट में। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारी डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है 6517 क्यू। तो ये जो आईसी है, इस आईसी की सबसे पहले जो कि हमारा जो वोल्टेज बनाएगी आईसी, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है जाती है हमारी टीकॉन आईसी में। यहाँ पे देख सकते हैं टीकॉन आईसी लगी हुई है। और इसमें यहाँ पे जो रोम आईसी है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में लगा रखा है रोम आईसी को। यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। तो बेसिकली ये जो पैनल है ये काफ़ी सारे सेटों में हमारे को मिलता है। ये एलजी के सेट में भी आता है और कई सेटों में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि 3.3 वोल्टेज ओके होने के बाद यहाँ पे हमारे को और भी वोल्टेज देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं। तो डायोड पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 26 वोल्ट की सप्लाई यानी कि VGH वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, VGH वोल्टेज ओके है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा को 17 वोल्ट की सप्लाई भी ओके मिल रही है, यानी कि वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो डायोड और लगे हुए हैं। तो दोनों डायोड पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो -6 वोल्ट की सप्लाई मेरे को परफेक्ट मिल रही है, -6 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि VGH और VGL और 3.3 वोल्ट जो है हमारे लेवल शिफ्टर के अंदर जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर का काम क्या है कि ये गेट सिग्नल बनाने का काम करती है, यानी कि हमारे CKB सिग्नल जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो अभी क्या है कि इसकी अगर हम वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो हमारे को इसके ऊपर वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं 26 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और VGL भी देख लेते हैं। यहाँ पे VGL वोल्टेज हमारा IC के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ओके जा रही है। और VGL अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGL भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 26 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 26 वोल्ट ओके है। यहाँ पे क्या है कि हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, ये VGL वोल्टेज देखिए यहाँ पे जो है हमारे को VGL वोल्टेज जो मिल रहा है, VGL वोल्टेज तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VGL वोल्टेज जो है हमारे को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे VGL वोल्टेज ओके है। तो इस कैपेसिटर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर से होके ये जो वोल्टेज है ये IC के अंदर जाती है। तो अभी जो कंडीशन बन रही है दोस्तों कि इस लेवल शिफ्टर IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमारे को अगर इस तरीके से बार नज़र आ रहा है तो सबसे पहले हम IC को एक बार रिप्लेस करके देख लेते हैं। क्योंकि IC को रिप्लेस करने के बाद हमारे को ये चीज़ें कंफर्म होगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और IC को रिप्लेस करने के बाद हम इसको क्या है पैनल को खोलेंगे अगर प्रॉब्लम हमारी सेम रहती है तो इसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट लगा के मैं IC को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है और लेवल शिफ्टर IC को हम यहाँ से जो है निकाल लेते हैं। क्योंकि लेवल शिफ्टर IC अगर हमारी ख़राब हो जाएगी तो भी हमारे पैनल में जो है वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल सकती है। तो इस IC को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसके लिए क्या है कि हमारे को कुछ इस तरीके के ख़राब टिकोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर क्या होता है कई बार IC वगैरह तो हमारी ओके होती हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे इसकी DC टू DC IC ख़राब है तो अभी क्या है इसकी हम लेवल शिफ्टर IC काम में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो है होनी चाहिए। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये सब चीज़ें अरेंज करके बैठता हूँ मैं, क्योंकि जब हमारे को काम करना होता है तो ये सब चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होंगी तो रिपेयर करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो इसको क्या है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ IC को, और IC को लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हम IC को जो है बिठा लेते हैं। तो IC हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है अपनी जगह पे बैठ गई है। तो IC को जो है मैंने रिप्लेस कर दिया है, जो कि हमारी लेवल शिफ्टर IC है। और लेवल शिफ्टर IC कई बार ख़राब हो जाती है तो वर्टिकल बार या फिर स्लो मोशन जैसी प्रॉब्लम है हमारे को इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हम IC को रिप्लेस करते हैं तो IC की अगर आप पिनें देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास टूल्स अच्छे होने चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सकते हैं। अभी जो IC का टेम्परेचर है बिल्कुल सही हो चुका है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है अभी मैंने IC रिप्लेस करी है तो दोबारा से हम सेट को ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद मैं एक बार और इसकी सभी वोल्टेज देखूंगा, क्योंकि इस IC का भी कंफर्म नहीं है कि ये सही है या ख़राब है। तो IC को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से वोल्टेज देख लेते हैं। तो ये -6 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी ओके है, यानी कि VGH वोल्टेज भी ओके है। और ये देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी ओके है, यानी कि 3.3 वोल्ट VGH और VGL ये सारी वोल्टेज जो है हमारी IC के अंदर जाती है। दूसरी क्या होता है कई सिग्नल भी होते हैं जो कि हमारे
टीकॉन आईसी से आते हैं, जो कि लेवल शिफ्टर आईसी के लिए आते हैं, तभी हमारे गेट सिग्नल बनते हैं। तो अगर हम पैनल की एक बार कंडीशन देख लेते हैं, पैनल की कंडीशन क्या है। अगर हमारी कंडीशन सेम है तो पैनल को खोल के देखेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल अभी हमारा जो है ओके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को लाइन नजर आ रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये कॉफ का इशू हो सकता है। बाकी अभी पैनल के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसका मैं मेन्यू आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से जो है चल रहा है। क्योंकि अगर पैनल में पहले जो इशू था वो वर्टिकल बार हमारे को देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारे को बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से मिल रही है। अभी इस पे एक काम और करना पड़ेगा, इसकी कॉफ भी चेंज करनी पड़ेगी, तभी हमारा पैनल जो है फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि इससे हमारे को कंफर्म होता है कि उसकी जो लेवल शिफ्टर आईसी थी वो बिल्कुल ख़राब थी, जिसकी वजह से हमारे को वर्टिकल बार मिल रहा था। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।